हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड एसीएल क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में जाना था। एक्सटेंडेड एसीएल में हम किसी भी डेस्टिनेशन को किसी भी होस्ट को हम ब्लॉक कर सकते हैं, किसी को भी हम डिनाई कर सकते हैं। एक्सटेंडेड एसीएल में हम किसी भी डिवाइस को, किसी भी होस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर होस्ट के किसी पार्टिकुलर सर्विस को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे करते हैं। एक्सटेंडेड एसीएल दो प्रकार का होता है। एक्चुअली में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों ही दो प्रकार का होता है। एक होता है नेम्ड एसीएल, एक होता है नंबर्ड एसीएल। एक्सटेंडेड में एक होता है नंबर्ड एक्सटेंडेड, एक होता है नेम्ड एक्सटेंडेड। आज हम नंबर्ड एक्सटेंडेड को देखने वाले हैं। अभी हम स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ये दोनों को पहले से अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर हम नंबर्ड में आएंगे। ठीक है, ये हमारा एक टोपोलॉजी है जो हमने पहले से बना कर रखा है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। तो ये देखिए R1 है, R2 है, R3 है, हमने ये नाम दिया है जिसका IP ये है। सारा का सारा हमने टोपोलॉजी में मेंशन कर दिया है। और ये है इसका IP। सबको हमने DHCP से IP दे दिया है। ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन R1 का। बस हमने पोर्ट को नो सेट किया है। राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने EIGRP का यूज़ किया है और DHCP का कॉन्फ़िगरेशन किया है। R2 में भी हमने सेम किया है, पोर्ट को नो सेट किया है। इसके बाद EIGRP का यूज़ किया है और फिर पुल भी हमने DHCP का कॉन्फ़िगरेशन किया है। R3 में भी हमने सेम किया है और R3 में हमने DHCP के बाद एक और कॉन्फ़िगरेशन किया है। यह है लाइन VTY अर्थात टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्सटेंडेड ACL में ये यूज़ करते हैं। बस एक्सटेंडेड ACL का कॉन्फ़िगरेशन करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक्सटेंडेड ACL का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्टैंडर्ड ACL का यूज़ हम डेस्टिनेशन के जस्ट सामने वाले राउटर में करते हैं, जबकि एक्सटेंडेड ACL का कॉन्फ़िगरेशन हम सोर्स वाले होस्ट के नियरेस्ट वाले राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मतलब सोर्स के सामने जो भी राउटर है उसमें हम एक्सटेंडेड ACL का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टैंडर्ड ACL का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा डेस्टिनेशन होस्ट के सामने वाले राउटर में करते हैं। तो चलिए इसमें हम एक्सटेंडेड ACL का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से कर दिया है। एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट, देखिए एक्सेस लिस्ट के बाद अगर क्वेश्चन मार्क देते हैं तो 1 से लेकर 99 तक ये है स्टैंडर्ड के लिए, ये नंबर ACL है। और 100 से लेकर 199 तक ये एक्सटेंडेड के लिए है। तो हम 100 से शुरू करेंगे 199 तक। तो 100 नंबर देते हैं। इसके बाद है डिनाई, क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, परमिशन करना है या डिनाई करना है। हम डिनाई करने, हमें ब्लॉक करना है अर्थात हमें डिनाई करना है। इसके बाद देना है हमें डिनाई क्या करना है, पिंक ड्राइंग डिनाई करते हैं। हम अभी एक्सटेंडेड ACL में अभी जो करने वाले हैं ये है कि इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच जो पिंक होता है उसे हमें ब्लॉक करना है। देखिए इस डिवाइस का IP है ये, और इस डिवाइस का IP है 2.2, यही है शायद 10.2, सॉरी 10.2 है, 10.2। तो ये है हमारा डिवाइस। हम चाहते हैं कि इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच जो पिंक हो रहा है वो ब्लॉक कर दें। तो देखिए हम अपने पिंक भी करके देख लेते हैं। ये हमारा पिंक 10.2 इसे हम पिंक करते हैं। तो हमारा ये रिचेबल है। ठीक है, अब देखिए डिनाई है तो हमारा पिंक हो रहा है। अब हम
होस्ट देंगे। ये होस्ट में हम देते हैं, ये होस्ट है, ये होस्ट का बात कर रहे हैं। अब इस होस्ट का आईपी देना है हमें, होस्ट, उस होस्ट का नाम देना है, होस्ट हमने दिया, उसके बाद उसका आईपी देना है। 68.1.2 इसका आईपी दिया, ये सोर्स का आईपी हो गया। इसके बाद हमें डेस्टिनेशन का आईपी देना है, कौन सा डेस्टिनेशन चाहिए। सॉरी, एक गलती हो गया है। डिनाई के बाद हमें डिनाई क्या करना है, आईसीएमपी, जैसे कि हमें क्वेश्चन मार्क देते हैं तो देखिए डिनाई क्या करना है हमें, आईसीएमपी। आईसीएमपी हम जब पिंग करते हैं ना, वही आईसीएमपी होता है। तो हमें पिंग को रोकना है, तो मतलब हमें आईसीएमपी को रोकना होगा। तो हम यहाँ पर देते हैं आईसीएमपी, आईसीएमपी। इसके बाद हमें क्या देना है, होस्ट, होस्ट देना है, होस्ट का आईपी देना है। अब कौन सा आईपी है, तो ये आईपी है 192.168.1.2, ठीक है, ये है सोर्स का आईपी। इसके बाद होता है एक और होस्ट हमें देना है, वो है डेस्टिनेशन का होस्ट। डेस्टिनेशन हमारा क्या है, 10.2, 192.168.10.2। इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क फिर देते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन मार्क देने के बाद फिर बता रहा है एको देना है हमें, एको हमें, क्योंकि पिंग के लिए एको होता है, एको हमें यहाँ देना ही होगा, ठीक है, ये रूल्स है। अब हम इंटर करते हैं, तो हमारा एक्सेस लिस्ट ये बन गया, ये डिनाई का एक्सेस लिस्ट बना है, ठीक है। अब परमिशन का एक्सेस लिस्ट बनाना है हमें, वरना सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो हमें अब परमिशन का देना है, मतलब इसमें ब्लॉक नहीं होता है सारा का सारा, लेकिन हमें बाकी को परमिट कर देना पड़ेगा, ताकि कहीं भी दूसरा और ब्लॉक ना हो जाए, कोई और सर्विसेज ब्लॉक ना हो जाए। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट, परमिट। इसके बाद देना है आईपी, आईपी, आईपी का मतलब कोई भी आईपी हो उसे परमिशन दे देते हैं। कोई भी आईपी का मतलब एनी सोर्स, ये सोर्स है, एनी डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन है। मतलब पहला जो एनी आया है ये सोर्स के लिए आया है, और दूसरा जो एनी है उस डेस्टिनेशन के लिए आया है। मतलब कोई भी सोर्स हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, इसके बीच कोई भी आईपी हो, उसे हम परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने अपने भाषा में आपको समझा दिया। अब इंटर करते हैं, हमारा एक्सेस ग्रुप, एक्सेस लिस्ट बन चुका है। अब हम अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए हम नियरेस्ट सोर्स के अप्लाई करते हैं, तो हम इस पोर्ट पे अप्लाई कर देंगे। दो पोर्ट है हमारे पास, एक है ये पोर्ट, एक है ये पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये इन वाला पोर्ट है, जो इस होस्ट के लिए जो अगर ट्रैफिक जाता है तो हमें यहाँ इन करता है, इस राउटर में इन करता है, और इधर आउट हो जाता है बाहर। तो इन वाले पोर्ट पे ही हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन वाले पोर्ट पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पोर्ट में जाना होगा, इंट GI 0/0/1। देखिए इसका पोर्ट नंबर क्या है, GI 0/0/1 है। पोर्ट में गए, अब हम IP एक्सेस ग्रुप, एक्सेस ग्रुप क्या है हमारा, SCL एक्सेस लिस्ट जो है वही एक्सेस ग्रुप है 100। इसके बाद हमें देना है इन, इन का मतलब हम इन पे अप्लाई कर रहे हैं, आउट पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जैसे है वैसे ही सीखते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इन पर अप्लाई किए हैं, इन। अब हमारा ये अप्लाई हो चुका है। अब हमने ACL का अप्लाई कर दिया है। चलिए अब पिंग करते हैं। देखिए अभी पिंग हुआ है। अब ये बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब दूसरे को एक बार ट्राई करते हैं, जैसे 10.2 को मैंने किया तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आया। 10.3 को करते हैं, तो 10.3 देखिए नॉर्मली पिंग हो रहा है। 10.3 कौन है, ये है, ये है 10.3। ये है 10.3, ठीक है। तो देखिए 10.3 रीचेबल है, पिंक हो रहा है, लेकिन 10.2 जो है वो ब्लॉक है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो यही होता है, इस डिवाइस से इस डिवाइस के बीच हमने सिर्फ ICMP को ब्लॉक किया है, सिर्फ पिंग को ब्लॉक किया है। बाकी सर्विस लेकिन है, बाकी सर्विस है, हमने सिर्फ पिंग को ब्लॉक किया है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ आपको ICMP को अर्थात पिंग को ब्लॉक करके दिखाया है। देखिए जैसे ही हम पिंग को हटा देते हैं, यहाँ अगर जाते हैं
और एक्सेस लिस्ट को अगर हम रिमूव कर दें, कॉपी, अगर हम इसे रिमूव कर दें, रिमूव करने के लिए नो डालना है बस। जैसे हमने इसे रिमूव कर दिया, अब देखिए पिंक हो जाएगा। अब अगर हम पिंक करते हैं, देखिए ये पिंक हो रहा है। जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, इंटर करेंगे, ये फिर से ब्लॉक हो जाएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अगर हम पहले परमिशन दे देंगे, इस कमांड को अगर हम पहले यूज़ करते हैं और परमिट कर देते हैं एनी, इसके बाद अगर कोई भी हम डिनाई देते हैं तो पहले ये परमिट वाला लेगा, फिर डिनाई वाला लेगा। जैसे हम ऊपर से नीचे कमांड को देते हैं, परमिट करना है या डिनाइट करना है, वो उसी सिस्टम से ले लेता है। मतलब अगर एक दिए हैं, 2 दिए हैं तो 1 पहले लेगा, 2 बाद में लेगा, 3 उसके बाद लेगा, और अगर 3 पहले दे दिए तो 3 पहले लेगा, 2 और 1 बाद में लेगा। इस प्रकार से जिस कमांड को पहले दिया जाएगा उस कमांड को ये पहले लेगा। डिनाई का कमांड अगर पहले देंगे तो डिनाई पहले करेगा, परमिट का कमांड पहले देंगे तो परमिट पहले करेगा। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हमें जो डिनाई करना है, जिसको ब्लॉक करना है उसे ब्लॉक कर देंगे, फिर उसके बाद इस कमांड को देंगे परमिट एनी लास्ट में। तो आशा करता हूँ एक्सटेंडेड ACL का ये पहला वीडियो समझ में आ गया है। इसके ऊपर हम और भी 2-3 तरीके से इसे देखेंगे। जैसे इसे हम अगला वीडियो में देखेंगे इसे टेलनेट हम कैसे करते हैं, और फिर टेलनेट में हम ब्लॉक कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।